आप देख रहे हैं गौरी किरण और हमारे साथ हैं अभिषेक गुप्ता जो कि बीएससी एजी कर रहे हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। अभिषेक गुप्ता जी, आप बीएससी एजी कहाँ से कर रहे हैं? मैं बीएससी एग्रीकल्चर सहारनपुर उत्तर प्रदेश के रामपुर मनिहारन में एक कॉलेज है गोचर महाविद्यालय, उस वहीं से मैं बीएससी एग्रीकल्चर कर रहा हूँ, जो कि माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त है। आपके पिताजी व्यवसायी हैं, आपके दादाजी पॉलिटिशियन हैं और आप बीएससी एजी कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल मुझसे काफ़ी लोग पूछते हैं कि मेरा फैमिली बैकग्राउंड जो है पॉलिटिशियन से रिलेटेड है और बिजनेस से रिलेटेड है, तो मैं एग्रीकल्चर क्यों कर रहा हूँ। ये मेरा मतलब काफ़ी लोगों से अब मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये मैं जवाब दे रहा हूँ कि आजकल का जो युवा है उसको एक ही सोर्स ऑफ इनकम, जो कि आय का स्रोत हम बोलते हैं, उस पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे आय के स्रोत से हम बहुत सारा अपना इकोनॉमिक कंडीशन सुधार सकते हैं। सबसे पहले तो ये रीज़न हो गया मेरा बीएससी एग्रीकल्चर करने का। और दूसरा ये रीज़न है कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो किसान वर्ग के लोग हैं, वो रासायनिक खेती की ओर ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो रासायनिक खेती की ओर ना बढ़कर हम लोग जैविक खेती की ओर अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित करें और उसी से हम लोग फसल का उत्पादन करें और अपना धन अर्जन करें, तो इस ओर मेरा ज़्यादा फोकस रहता है। अच्छा, जैविक खेती के बारे में आप बता रहे हैं, ये क्या है जैविक खेती? जैविक खेती हो गया कि आपका हम लोग रसायन रहित खेती कर रहे हैं, रसायन से मतलब मुक्त खेती कर रहे हैं, जिसमें हम कोई किसी प्रकार के रसायन का अपने खेतों में प्रयोग नहीं करते हैं। और इससे फ़ायदा ये होता है कि हम लोग जहरीले खाद्य पदार्थ से बचते हैं, जिससे हम लोग का बीमार होने का चांस भी बहुत कम रहता है। जैविक खेती और रासायनिक खेती में क्या अंतर है? देखिए, जैविक खेती जो हो गया, हम लोग एक रसायन रहित खेती कर रहे हैं, इसमें रसायनों का कोई प्रयोग नहीं होता है। और जो कीटनाशक के लिए हम लोग रासायनिक खेती में कीटनाशक का प्रयोग करते हैं कीटों को अपने खेतों से दूर भगाने के लिए, लेकिन इसमें हम लोग प्राकृतिक उपाय करते हैं जैविक खेती में। एक तो ये इसका पॉइंट हो गया। और दूसरा बात हो गया कि जैविक खेती में हम लोग वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर, इन सब टाइप के प्राकृतिक द्वारा निर्मित खाद का प्रयोग करते हैं। और रासायनिक खेती में खादों का प्रयोग रसायन तरीके से किया जाता है, जो इनका निर्माण होता है उसमें प्रोसेस भी हुआ था बहुत सारा। तो इससे दिक्कत ये हो जाता है रासायनिक खेती में कि मिट्टी का क्षरण होता है, बहुत ज़्यादा मिट्टी का ह्रास हो जाता है। मिट्टी जो मृदा होती है खेती के लिए, वही ना सबसे इम्पोर्टेंट है मिट्टी। तो मिट्टी जो है उसका अपरदन होने लगता है और वो अपने बहुत सारे पोषक तत्वों को भी खो देती है, लेकिन जैविक खेती में पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। यदि कोई जैविक खेती करना चाहता है उसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र में जैसे सिवान क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पर अगर किसी को जैविक खेती करना है तो उसका संपूर्ण जानकारी जो है भगवानपुर हाट के फार्मर फेस एक है कंपनी है, वो जैविक खेती के बारे में जानकारी भी प्रदान करते हैं। उससे रिलेटेड जो एक्सेसरी है जैविक खेती से रिलेटेड, वो भी वो प्रदान करते हैं, वो सब उनके पास उपलब्ध है। एक तो आप यहाँ से जैविक खेती फार्मर फेस जो नाम है कंपनी का, वहाँ से आप लोग जैविक खेती का संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा पूरे भारत देश में और भी अन्य कंपनियां हैं जो कि जैविक खेती के बारे में जानकारी प्रोवाइड करवाती है। अभी हमारे जो किसान भाई हैं, जैविक खेती के बारे में उनको जानकारी नहीं है, यदि वो जानकारी लेना चाहते हैं बृहद पैमाने पर, देखिए, इसको तो हम लोग एक छोटा सा समराइज तरीके से अभी वीडियो के माध्यम से बता सकते हैं, जिसे कम से कम शब्दों में कह सकते हैं कि एक जहर वाले खाद्य पदार्थ से हम लोग बच सकते हैं। जहर जो हम लोग खाते हैं, रासायनिक खाना, जो रासायनिक विधि से जो फसल तैयार होती है, वो खाने से हम बच सकते हैं अगर हम लोग जैविक खेती के प्रक्रिया से अन्न का उत्पादन करें। अनाज का उत्पादन करने से हम लोग उस जहरीले खाद्य पदार्थ से बच सकते हैं।